पानी का भविष्य। जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। हमें कदम दर कदम पानी की जरूरत है। खाने पीने के अलावा हमें कई चीजों की तैयारी के लिए भी पानी की काफी जरूरत होती है। पानी के बिना खेती संभव नहीं है। मवेशियों को पालना और उनके लिए चारा तैयार करना भी पानी के बिना संभव नहीं है। कई उद्योगों को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और बात सिर्फ पानी की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है। पानी की गुणवत्ता भी जरूरी है। जलस्तर कम होने से इंसानों को परेशानी होती है। ताज़ा पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। समुद्री जल को भी मीठा किया जाता है, लेकिन इसमें पानी की उतनी मात्रा नहीं होती जितनी प्राकृतिक रूप से गैरनकीन या मीठे पानी में होती है। विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। जल बंटवारे को लेकर कुछ देशों के बीच विवाद चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच भी जल बंटवारे को लेकर विवाद होते रहे हैं। भारत पर बिना पूर्व सूचना के पाकिस्तानी नदियों में पानी छोड़ने और बाढ़ लाने के आरोप भी लगते रहे हैं। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो पानी के प्रति हमारे सामान्य दृष्टिकोण में इतना अविश्वास और लापरवाही क्यों है? ऐसा क्यों है कि लोग पानी को गंभीरता से नहीं लेते? ऐसा क्यों माना जाता है कि यदि महासागर भरे हुए हैं तो हमें पानी के उपयोग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? दुनिया भर की सरकारें लोगों से पानी के उपयोग के मामले में सावधान रहने और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से बचने के लिए कह रही हैं। जल और अन्य आशीर्वादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे ग्रह के पर्यावरण को गंभीर प्रदूषण से बचाना आवश्यक है। जरा सोचिए, अगर धरती की सतह पर पाया जाने वाला पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? पानी खत्म होना तो दूर की बात है, अगर पानी हमारी जरूरत से कम हो गया तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। पृथ्वी पर जीवन का सारा निर्वाह जल से है। पानी की गंभीर कमी समाजों को नष्ट कर रही है। यदि महासागरों का पानी वाष्पित हो जाए और दोबारा उनमें न मिलाया जा सके, यह एक चरम स्थिति होगी। विशेषज्ञ प्रदूषण का ग्राफ नीचे लाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण के कारण जलस्रोतों का ग्राफ गिर रहा है। इसके परिणामस्वरूप कहीं अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखे का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। अल्लाह की रहमत हम पर बरसती रहती है। जो हमारे सामने है उससे ज्यादा वह है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह है। उदाहरण के लिए इस तथ्य को लें कि प्रकृति ने हमारे लिए वर्तमान कुल समुद्री जल से अधिक जल संग्रहित कर रखा है। भविष्य के मनुष्य के लिए यह जल कहाँ संग्रहित है? लगभग 250 मील गहरा। हाँ, हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ 250 से 400 मील की गहराई में ईश्वर ने सतह के पानी से कहीं ज्यादा पानी जमा कर रखा है। यह पानी निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा मानव की आवश्यकता से कहीं अधिक है। सवाल मात्रा का नहीं, बल्कि वितरण का है। ताज़ा पानी भी हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है, लेकिन एक तो हम इसके वितरण में संतुलन नहीं रखते और दूसरे, पानी की बर्बादी रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते। वर्तमान समय में पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़े एवं खारे पानी की मात्रा सभी मनुष्यों की कुल आवश्यकता से अधिक है। इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों की एक टीम ने रिंगवुडाइट नामक खनिज की खोज से पता लगाया है कि पृथ्वी की गहराई में हमारे लिए पानी का विशाल भंडार मौजूद है। यह पानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद कई महासागरों के कुल पानी से भी कहीं अधिक है। धरती की गहराई में जिस क्षेत्र में यह पानी है, उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की भूमि का है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के भूभौतिकीविद स्टीव जैकबसन और न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के भूकंप विज्ञानी ब्रैंडन श्मेंट के शोध से पता चलता है कि हमें पानी के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आइए हम पृथ्वी पर पानी की समग्र स्थिति की जांच करें। प्रसिद्ध पत्रिका साइंस में प्रकाशित लेख से पृथ्वी की संरचना, उसके घटकों और पृथ्वी की गहराई में मौजूद पानी का पता चलता है। पेपर के सहलेखक स्टीव जैकबसन कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो होता है, यानी जो भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फूटते हैं, वे वास्तव में पृथ्वी की गहराई में हो रहे परिवर्तनों की अभिव्यक्तियां हैं। जैकबसन का कहना है कि अब हम पृथ्वी पर संपूर्ण जल तंत्र या चक्र को कुछ हद तक समझने में सक्षम हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर पानी की प्रकृति और स्वभाव को समझने में काफी मदद मिलेगी। भूविज्ञानी लंबे समय से भूमिगत जल की खोज कर रहे हैं। धरती के अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं। काफी समय से वैज्ञानिक धरती के अंदर छिपे पानी की तलाश कर रहे थे। शोध से पता चला है कि यह पानी 250 से 400 मील की गहराई पर मौजूद है। स्टीव जैकबसन और ब्रैंडन श्मेंट इस संक्रमण क्षेत्र में पानी की उपस्थिति की रिपोर्ट करने वाले अग्रदूतों में से हैं। उनका कहना है कि यह पानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्से के अंतर्गत मौजूद है। ब्रैंडन श्मेंट का कहना है कि पृथ्वी की गहराई में चट्टानों और पत्थरों के पिघलने की प्रक्रिया असाधारण महत्व की है। यह प्रक्रिया आम तौर पर 50 मील की गहराई पर थोड़े उथले वातावरण में होती है। यदि संक्रमण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है, तो चट्टानों का पिघलना वहीं होगा जहां निचले स्तर पर प्रवाह होता है। जल का चौथा रूप। हम पानी को ठोस, तरल और गैस के रूप में पहचानते हैं। एक तरफ सादा पानी है, यह तरल है। दूसरे स्थान पर बर्फ है जो ठोस होती है, और तीसरा है वाष्प जो इन पहले दोनों रूपों से भिन्न है। भूजल चौथे रूप में है। यह पानी चट्टानों के बीच खनिज संरचनाओं में अणुओं के रूप में जमा होता है। पृथ्वी में 250 मील की गहराई पर अत्यधिक ठोस चट्टानों के बीच एक और तीव्र दबाव होता है और दूसरी ओर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान नहीं होता है। परिणामस्वरूप पानी के अणु टूटकर हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स बनाते हैं जो खनिज की क्रिस्टल संरचना में बंधे होते हैं। स्टीव जैकबसन का कहना है कि अभी तक यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि यह अनोखा नमूना पृथ्वी की सबसे भीतरी संरचना का प्रतिनिधि है या नहीं। हाँ, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका के नीचे असाधारण गहराई पर असाधारण पिघलन हो रही है। यह सब रिंगवुडाइट से पानी को अलग करने की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है। हमारे अनुभवों से भी यही सिद्ध हुआ है। रिंगवुडाइट सबसे अधिक दबाव वाले खनिजों में से एक है। यह एक नीला पत्थर है। इसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी अल्फ्रेड रिंगवुड के नाम पर रखा गया है। इस खूबसूरत पत्थर की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह अपने अंदर पानी जमा रखता है। स्टीव जैकबसन ने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अपनी प्रयोगशाला में रिंगवुडाइट का विश्लेषण किया है। विश्लेषण की मदद से उन्होंने पाया कि रिंगवुडाइट के कुल वजन का 1% से अधिक पानी है। अधिक गहराई पर खनिज रिंगवुडाइट स्पंज की तरह काम करता है, पानी को अवशोषित और संग्रहित करता है। जैकबसन कहते हैं, रिंगवुडाइट की क्रिस्टल संरचना हाइड्रोजन को आकर्षित करने और पानी को अवशोषित करने की क्षमता से प्रतिष्ठित है। इस खनिज भंडार में पानी की सटीक मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिंगवुडाइट पृथ्वी की गहराई में पानी से भरा एक खनिज है, जो हमें पृथ्वी की संरचना और इसमें मनुष्यों के रहने की क्षमता को समझने में काफी मदद कर सकता है। इस महत्वपूर्ण खनिज खजाने की प्रकृति और प्रकृति को समझकर वैज्ञानिक पृथ्वी की गहराई में पानी की भूमिका और हमारी पृथ्वी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानने में सक्षम होंगे। इससे हमें पानी की मौजूदगी और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में काफी कुछ समझने और परखने में मदद मिल सकती है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कंपनों के अध्ययन से यह भी पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संक्रमण क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर आंशिक पिघलन हो रहा है।
जिससे रिंगवुडाइट से पानी निकल रहा है और संभवतः अन्य खनिज भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। पानी के अलग होने से पिघलना। विशेषज्ञों ने भूमिगत जल के जिस पिघलने का अनुमान लगाया है उसे उन्होंने निर्जलीकरण पिघलना कहा है, यानी वह पिघलना जिसके परिणामस्वरूप पानी अलग हो जाता है। जैसे जैसे रिंगवुडाइट संक्रमण क्षेत्र से गहराई में जाता है, उच्च दबाव में सिलिकेट पेरोव्स्काइट नामक खनिज में बदल जाता है, जो पानी को अवशोषित नहीं कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप संक्रमण क्षेत्र और उसके नीचे आंशिक रूप से पिघली हुई सामग्री के बीच एक सीमा बन जाती है। डेविड पियर्सन ने रिंगवुडाइट को अपने पेशेवर करियर की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया है। वे गहरे समुद्र में हीरे और अन्य खनिजों के विशेषज्ञ हैं। रिंगवुडाइट की खोज उन सभी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के प्रयासों का परिणाम है जो 5 दशकों से अधिक समय से पृथ्वी की गहराई में चट्टानों की प्रकृति और पूरे ग्रह की प्रकृति को समझने के प्रयासों में लगे हुए हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी इतनी गतिशील है क्योंकि इसकी गहराई में भारी मात्रा में पानी है।